बिफोर यू रीड, तुम पढ़ो इससे पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। थॉटफुल का मीनिंग होता है विचार करने वाला, लविंग का मीनिंग होता है प्यार करने वाला। यह स्टोरी एक विचार करने वाले और प्यार करने वाले बेटे की है जो अपने माँ बाप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके बारे में स्टोरी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज। फुलफिल का मीनिंग होता है पूरी करना और विशेष का मीनिंग होता है इच्छाएं। वो कड़ी मेहनत करता था अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और गेट्स उसे मिलती है सम कुछ। अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है जिसकी उम्मीद न की जाए, अनअपेक्षित। उसे कुछ अनअपेक्षित हेल्प मिलती है जिसकी उसे उम्मीद न थी, ऐसी हेल्प उसे मिलती है। तारोज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मीनिंग होता है इनाम, तारों का इनाम। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. वुडकटर का मीनिंग होता है लकड़हारा। एक जवान लकड़हारा था जिसका नाम तारो था और वह अपने माता और पिता के साथ एक हिल साइड पे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड का मीनिंग होता है काटना। पूरा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, दो का मीनिंग होता है यद्यपि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, अर्नड का मीनिंग होता है कमाना, फिर भी वो बहुत कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड, और ये चीज़ उसे दुखी बनाती थी कि वो जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके बावजूद भी बहुत पैसे कम कमा पाता है, ये चीज़ें उसे दुखी कर देती थी। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, फॉर का मीनिंग यहाँ पर क्योंकि वह एक विचारशील बेटा था। ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, वो चाहता था, वॉन्टेड का मीनिंग चाहता था, वो चाहता था कि वो अपने बूढ़े माता पिता को वो हर चीज़ दे जिनकी उसको ज़रूरत होती थी। नीडेड का मीनिंग होता है ज़रूरत होना, जिनकी ज़रूरत उनको होती थी वो हर चीज़ वो उनको दे। और विशल्स, हवा जो सीटी बजाते हुए ऐसी लगती है कि सीटी बजाते हुए आ रही है, उन हवा आती है, दीवार जो हट की दीवार है उनके क्रैक से हवा अंदर तक आ जाती है। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और हर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। सडनली, अचानक, तारोज फादर सेड, तारो के पापा कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता। शेक को बोलते हैं एक जापानीज फेमस ड्रिंक है जिसको फावे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप ऑफ फावे होता। इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्म कर देता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और ये मेरे बूढ़े दिल के लिए अच्छा है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, एवर का मीनिंग होता है कभी। इस चीज़ ने तारो को बहुत ज़्यादा सैडर बना दिया जो कि वो पहले कभी नहीं हुआ था, उतना दुखी हो गया, इतना दुखी वो पहले कभी नहीं हुआ था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कीमती, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा, वो महंगा। और इस हार्ट वार्मिंग जो दिल को गर्म करने वाला ड्रिंक है जिसे फावे बोलते हैं, वो बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कैसे मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने बेचारे बूढ़े पापा के लिए थोड़ा सा फावे लेके आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड देन बिफोर, अब उसने डिसाइड का मीनिंग होता है निश्चय करना, उसने निश्चय किया कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना मेहनत पहले करता था उससे ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल का मीनिंग होता है आमतौर, जैसे वो रोज़ उठता था सुबह उससे वो जल्दी उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, मेड हिज वे का मीनिंग होता है जाना, और वो जंगल की तरफ चला गया, जंगल में चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने काटते गया और काटते गया। चॉप्ड एंड कट, उसने काटा और काटा। एज द सन
क्लाइम्ड का मीनिंग होता है चढ़ना। जो सन था, जैसे ही सन, एज का मीनिंग होता है जैसे ही सन ऊपर आया, सुबह से थोड़ा दोपहर होने लग गई। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्दी, सून का मीनिंग होता है जल्दी, उसे इतनी ज़्यादा गर्मी है। सो का मीनिंग इतनी ज़्यादा, वार्म का मीनिंग गर्मी, उसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि उसने टेक आउट का मीनिंग होता है उतार देना, उसने अपने जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई का मीनिंग होता है सूखना, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट का मीनिंग पसीना, वेट का मीनिंग गीला, भीगना। उसका जो फेस था वो पसीने से भीग गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पापा। ही थॉट, उसने सोचा। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, केवल उतने भी गर्म हो जाते जितने की मैं हुआ हूँ, उनको उतनी गर्मी लग जाती जितने की मुझे लगी है। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इसके साथ ही उसने शुरू कर दिया काटना और तेज़ी से। इसके साथ ये सोचते हुए उसने और तेज़ी से चॉप करना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स वूंड्स। वो कमाना चाहता था खरीदने के लिए फावे को, जो गर्म करने वाली ड्रिंक है फावे, उसे खरीदने के लिए वो पैसे कमाना चाहता था, अर्न करना चाहता था। द ओल्ड मैन्स वून, जो ओल्ड मैन के जो वून है उनको गर्म करने के लिए, फावे को खरीदने के लिए वो और भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग का मीनिंग हुआ काटते हुए, स्टॉप्ड का मीनिंग होता है रुक गया, सडनली अचानक। फिर अचानक तारो लकड़ी काटते हुए रुक गया। व्हाट वॉज दैट साउंड, वह आवाज़ क्या थी। ही हर्ड, जो उसने सुनी, हर्ड्स हियर का सेकेंड फॉर्म है। कुड इट बी, क्या ये हो सकता है। कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, रसिंग का मीनिंग होता है बहता हुआ, वाटर पानी। पॉसिबली का मीनिंग होता है संभव होना है, क्या यह संभव है कि यहाँ पर बहता हुआ पानी है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को याद नहीं आया कभी जंगल के इस भाग में उसने पानी को बहते हुए देखा और सुना है। ही वॉज थर्स्टी का मीनिंग होता है प्यासा, वो प्यासा था, उसे प्यास लगी थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स का मीनिंग होता है कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड आउट का मीनिंग होता है छूट जाना, कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, रन का सेकेंड फॉर्म है रैन, वो दौड़ा उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हैड इन बिहाइंड अ रॉक का मीनिंग होता है चट्टान, हाइडन का मीनिंग होता है छुपा हुआ, बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे। तारो ने एक सुंदर छोटा झरना देखा जो चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली का मीनिंग होता है शांति से, फ्लोट का मीनिंग होता है बहना, नीलिंग का मीनिंग होता है घुटने में। तारो घुटना टेकते हुए वहाँ पर उसने अपने घुटने देखे जहाँ पर शांति से पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, कप्ड का मीनिंग होता है अपने दोनों हाथों को एक साथ ज्वाइंट करके उनको कप बना देना, और उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और इसे अपने होठों तक ले गया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और या वॉज इट सेक, या क्या ये फावे है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, टेस्टेड का मीनिंग होता है चखना, वह उसे बार बार चखता रहा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा वह एक डिलीशियस स्वादिष्ट फावे ही होता था। इंस्टेड का मीनिंग होता है बदले में, कोल्ड वाटर ठंडे पानी की जगह पर वो हमेशा सेक ही था। तारो क्विकली फिल्ड द पीचर ही हैड विथ हिम, क्विकली का मीनिंग होता है जल्दी से, फील्ड का भर दिया, फीचर का मीनिंग होता है घड़ा। तारो ने घड़े को जल्दी से भर दिया जो उसके पास था। एंड हरीड होम, और जल्दी से वो घर चले गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, डिलाइटेड का मीनिंग होता है खुश हो जाना, जो बूढ़ा आदमी था वो सेक से खुश हो गया, सेक को देख के वो खुश हो गया।
आफ्टर बाद में ओनली वन सोलो ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का मीनिंग होता है तरल और सोलो का मीनिंग होता है निगलना। केवल एक तरल निगलने के बाद, केवल एक घूंट पीने के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग, शिवरिंग का मीनिंग होता है कांपना। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, शिवरिंग का मीनिंग होता है कांपना, उसका कांपना रुक गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का मीनिंग होता है फर्श, जमीन। लिटिल डांस थोड़ा सा डांस करा। मिडिल का मीनिंग होता है बीच में। उसने जब वो उसकी कपकपाहट रुक गई तो उसने फ्लोर के बीच में थोड़ा सा डांस किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी दोपहर को एक नेबर जो उनके पास विजिट करने के लिए आए वो वहीं रुक गई। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक, पोलाइटली का मीनिंग होता है विनम्र भाव से। तारो के पापा ने उनको विनम्र भाव से एक कप ऑफ शेक का ऑफर किया, उन्होंने पीने के लिए दिया, फावे पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रंक इट ग्रीडली, ग्रीडली का मीनिंग होता है लालच से। औरत ने उसको लालच से पी लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उसको कहानी सुनाई उस जादुई झरने की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, धन्यवाद देते हुए उनको उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए। सी लेफ्ट इन अ हरी, लेफ्ट का मीनिंग होता है छोड़ चले जाना। सी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दी में चले गई। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, शाम होते होते उसने स्प्रेड का मीनिंग होता है फैला देना, उसने फैला दी स्टोरी पूरे गांव में। शाम होते होते स्टोरी पूरे गांव में उसने फैला दी, सबको बता दी। दैट इवनिंग, उस शाम को, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, प्रोसेशंस का मीनिंग होता है जुलूस, भीड़। विजिटर का मीनिंग होता है मिलने वालों की। जो लकड़हारा था उसके घर के बाहर मिलने वालों के जुलूस लग गया था। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी हर्ड सुनता था स्टोरी वाटरफॉल की, हर आदमी वाटरफॉल की झरने की कहानी सुनता था। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और एक सिप एक चुस्की शेक की लेता था, फावे की लेता था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली, आधे घंटे से कम समय में वो जो घड़ा था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो ने काम करना शुरू कर दिया, सुबह होने से पहले ही तारो ने अगली सुबह काम करना शुरू कर दिया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट फीचर ही ओन्ड, जो उसका अपना था, ओन्ड का मीनिंग होता अपना, कैरिड का मीनिंग होता ले जाना, वो अपना जो उसके पास सबसे बड़ा घड़ा था, सबसे बड़ा फीचर था, उसे वो अपने साथ ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसे उसका प्लान था, इंटेंडेड का मीनिंग होता है उसका प्लान था कि वो सबसे पहले उस झरने के पास जाए। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पर, रीच्ड का मीनिंग होता है पहुँचना, जब वो वहाँ पर पहुँचा, वाटरफॉल पर पहुँचा। ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स दियर, उसे सरप्राइज का मीनिंग होना हैरान, सरप्राइज का मीनिंग है हैरान, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया अपने सारे नेबर को वहाँ देखकर। दे वर कैरिंग फीचर्स जार्स बकेट्स एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, वो लेके आए हुए थे, जार लेके आए थे, घड़े लेके आए थे और बकेट्स लेके आए थे, और वो हर चीज़ लेके आए थे जिसमें कि मैजिक शेक को रखा जा सके। होल्ड का मीनिंग होता है रखना, यहाँ पर होल्ड का मीनिंग रखना है, जिसमें कि वो मैजिक शेक को रख सकते थे। देन तब वन विलेजर नेल्ट का मीनिंग होता है घुटने टेकना, तब एक गांव वाले ने घुटने टेककर बैठ गया। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उसने अपना मुंह झरने के अंदर
पीने के लिए रखा। ही ड्रंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पीता गया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और तब वो शाउटेड चिल्लाया, एंग्री गुस्से से, और फिर वह गुस्से से चिल्लाया। वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, कुछ नहीं बस पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड का मीनिंग होता है कोशिश करना, दूसरों ने भी कोशिश की। बट देयर वॉज नो सेक, लेकिन वहाँ पर वो फावे नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल वहाँ पर ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड का मीनिंग होता है धोखा देना, हमें धोखा दिया गया। शाउटेड द विलेजर्स, जो गांव वाले थे वो चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट एस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको, ड्राउन का मीनिंग होता है डुबो देना, चलो हम उसको इस वाटरफॉल में, इस झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइस इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो बहुत वाइस, बुद्धिमान, वाइस का मीनिंग होता है बुद्धिमान था, वो छिपा हुआ था। स्लीप का मीनिंग यहाँ पर छिपा हुआ था, बिहाइंड पीछे, रॉक का मीनिंग होता है चट्टान। लेकिन तारो बहुत बुद्धिमान था और वो चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। When he saw how thinking were going, जहाँ पर से वो देख रहा था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। He was nowhere to be found, किसी ने उसे नहीं ढूंढ पाया, किसी को वो नहीं मिला। Muttering their anger and disappointed का मीनिंग होता है निराशाजनक, एंगर गुस्से से, मटरिंग का मीनिंग होता है बड़बड़ाना, वो गुस्से में और निराश होकर बड़बड़ाने लगे। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, बड़बड़ाते हुए गांव वालों ने लेफ्ट छोड़ दिया उस जगह को एक एक करके। गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए गांव वालों ने उस जगह को एक एक करके छोड़ दिया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या यह सच है। ही वंडर्ड का मीनिंग होता है सोचना, उसने सोचा क्या ये सही है, जो गांव वाले बोले वो सही है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सपना था, जो सेक था वो सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर कॉट पकड़ा उसने थोड़ा सा तरल पदार्थ को, उस तरल पदार्थ को अपने हाथ में उसने पकड़ा। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों तक ले गया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, फाइन सेक का मीनिंग होता है शुद्ध सेक, शुद्ध फावे, यह सेम वही शुद्ध फावे था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, सोचने वाले बेटे के लिए जो जादुई झरना था उसने दिया, गेव का मीनिंग होता है दिया, डिलीशियस सेक स्वादिष्ट सेक, जो सोचने वाला विचारशील बेटा था उसके लिए झरने ने डिलीशियस सेक। टू एनीवन एल्स, और सबके लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उसने केवल ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान, तारो की स्टोरी और उसकी जो मैजिक फॉल की जो स्टोरी थी वो जापान के सम्राट के पास पहुंच गई। एम्पायर का मीनिंग होता है सम्राट, सम्राट के पास पहुंच गए। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उन्होंने जवान लकड़हारे को बुलवाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसे इनाम के रूप में, रिवॉर्डेड का मीनिंग होता है इनाम, इनाम के रूप में उसे 20 सोने के सिक्के दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और इतना दयालु होने के लिए उस सम्राट ने तारो को 20 गोल्ड के पीसे दिए। देन तब ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके बाद जो शहर में सबसे ज़्यादा सुंदर फाउंटेन, फाउंटेन का मीनिंग होता है फव्वारा, जो सबसे ज़्यादा सुंदर फव्वारा था उसका नाम उन्होंने तारो रख दिया। दिस सेड द एम्पायर, उन्होंने ऐसा इसलिए किया, वॉज टू इनकरेज, बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज का मीनिंग होता है बढ़ावा देना, ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को बढ़ावा देने के लिए। टू ऑनर, ऑनर का मीनिंग होता है सम्मान, एंड ओबी देयर पेरेंट्स, ओबी का मीनिंग होता है आज्ञा मानना। ये सब सम्राट ने इसलिए किया ताकि सारे बच्चों को बढ़ावा मिले कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। यहाँ पर इस स्टोरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।